प्रकृति की अनुपम कृति हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता एवं रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय कालिदास की कल्पना का रहस्य खोल रहा है। इसी हिमालय के उत्तराखंड के मानस खंड में स्थित पवित्र धाम आदि कैलाश एवं ओम पर्वत अनादि काल से ही यात्रियों के भ्रमण हेतु आकर्षण का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह शिव पार्वती की क्रीड़ा स्थली, वेद व्यास की तपस्थली व कर्मस्थली है। जाता है कि महर्षि व्यास द्वारा यहीं पर अपनी गुफा में निवास बनाकर महाभारत की रचना की गई थी। यह स्थान काला पानी के समय व्यास गुफा में नाम से प्रसिद्ध है। यह तीर्थ स्थान भगवान शिव का एक अलौकिक धाम है, जहां पर भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम से साक्षात्कार होता है। इस स्थान का महत्व कैलाश मानसरोवर की ही भांति है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। आदि कैलाश के अलौकिक दर्शन के साथ साथ यात्री पार्वती ताल व गौरी कुंड के भी दर्शन यहाँ पर करते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यह यात्रा प्रत्येक वर्ष माह जून से सितंबर के मध्य आयोजित की जाती है। मार्ग में पांडवों द्वारा निर्मित भीम द्वारा सृजित मनोरम छटा वाली झील भीमताल 19 किलोमीटर का अवलोकन करते हुए बहवाली 11 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं। नीब करौरी महाराज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचते हैं, जहां पर महाराज नीब करौरी महाराज का मंदिर एवं आश्रम है। कहते हैं एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग को भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात यात्री पवित्र कोसी नदी के किनारे स्थित खैरना पहुंचते हैं। इसके पश्चात यात्री 33 किलोमीटर दूर कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा 1600 मीटर पहुंचते हैं। 15वीं शताब्दी से चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रहा है। यात्री रात्रि विश्राम कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह अल्मोड़ा में करते हैं। तीसरे दिन यात्री प्रातः 5 बजे प्रस्थान करते हुए 8 किलोमीटर की दूरी पर चीड़ के घने जंगलों के बीच होते हुए चितई मंदिर पहुंचते हैं। ये स्थान अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। इनके दरबार में न्याय पाने के लिए हजारों चिट्ठियां कोर्ट के स्टाम्प लगी हुई यहाँ पर आप देख सकेंगे। कहा जाता है कि जिनको न्याय कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पर उनको उचित न्याय मिलता है। प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर पहुंचते हैं। रहस्यों में खुद को समेटी ये गुफा अपने आप में प्राचीन शिल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। इस गुफा में पत्थरों से बना हुआ एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। एवं स्थानीय जीप से काली नदी के किनारे कूलागाड़ एलागाड़ होते हुए 19 किलोमीटर दूर तवा घाट पहुंचते हैं। यहाँ पर दारमा घाटी से आने वाली धौली एवं व्यास घाटी से आने वाली काली का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। यहाँ से पांगला होते हुए मांगटे 21 किलोमीटर अंतिम सड़क मार्ग तक पहुँचते हैं। यहाँ पर से यात्रियों की पैदल यात्रा आरंभ होती है तथा यात्री 6 किलोमीटर की यात्रा हरे भरे बांज तिलौज अखरोट के जंगलों के बीच से होते हुए सामने दूसरी ओर नेपाल के सीढ़ी नुमा खेत व जंगलों को निहारते हुए यात्री दोपहर में निगम के पैदल वाले शिविर गाला 2440 मीटर पहुंचते हैं। गाला एक छोटा सा अत्यंत सुंदर मनोहारी गांव है, जहां चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए जंगल दिखाई देते हैं। सामने गांव की छोर पर सिमखौ नदी दिखाई देती है। रोंगलिंग के घने जंगल का मनोरम दृश्य सामने दिखाई देता है, जिसके दूसरी ओर सिरखा पांगू व नारायण आश्रम स्थित हैं। 5वें दिन यात्री 18 किलोमीटर की यात्रा कर बूंदी के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ऊपर नीचे पहाड़ों पर जमीन सुंदर हरी घास एवं नीचे घाटी में सीढ़ीनुमा खेत से गुजरती हुई काली नदी दिखाई देती है।
नदी के उस पार नेपाल के जंगलों को चीरते हुए, सफेद झरनों को निहारते हुए, जिप्ती से लखनपुर तक के पहाड़ी चट्टानों के बीच 4444 सीढ़ियों से युक्त कठिन मार्ग से होते हुए यात्री लखनपुर पहुंचेंगे तथा यहाँ से काली नदी के किनारे किनारे कल कल छल छल का दृश्यावलोकन करते हुए यात्री मालपा 6785 फीट पहुंचेंगे। के पश्चात यात्री भगवान शिव का जय जयकार करते हुए 3 किलोमीटर का रास्ता खड़ी दुर्गम चट्टानों को काटकर बनाया गया है तथा जिसके नीचे काली नदी बह रही है। इसके पश्चात हरे भरे जंगलों से होते हुए छाता, नजंग तथा पिलसीती के झरनों के सफेद पानी को देखते हुए सूर्य के प्रकाश के इंद्रधनुष रंगों से टपकते झरनों के पानी के कणों का आनंद लेते हुए यात्री लामारी पहुंचते हैं। इसके पश्चात यात्री 3 किलोमीटर चलकर बूंदी 2680 मीटर पहुंचेंगे कुंजी के लिए रवाना होंगे, जो कि 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्ग में छियालेख की 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करनी पड़ेगी। छियालेख में पहुंचते ही यहाँ के अलौकिक सौंदर्य को देखकर यात्रियों को अभी तक की सारी थकान गायब महसूस होती है। यहाँ पर कैल, देवदार, सुरई के वृक्षों का जंगल है तथा ये स्थान जीवन रक्षक जड़ी बूटियों का भंडार है। कुछ फूल जो अत्यंत खुशबूदार हैं, उनकी सुगंध से यहाँ पर स्वर्ग नंदन कानन जैसा एहसास होगा। सामने हिमालय के नेपाल की ओर आपी नम्पा शिखरों के दर्शन होंगे। इसके पीछे नेपाल की ओर से बहुत स्वच्छ और विशाल काय निर्मल सफेद झरना हाथी दांत के समान जंगल को चीरता हुआ दिखाई देता है। इसका यात्री अवलोकन करेंगे। यहाँ पर निगम के सुंदर पर्यटक सुविधा केंद्र में यात्री नाश्ता करेंगे। नाश्ते के पश्चात यात्री गुंजी को प्रस्थान करेंगे एवं मार्ग में गरबयांग गांव का अवलोकन यात्री करेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर उतार के साथ गरबयांग गांव पहुँचेंगे। यह इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है। इसमें आगे बढ़ने पर काली नदी में स्थित एक लकड़ी का पुल भारत नेपाल को जोड़ता है। अब यहाँ से नदी के किनारे किनारे तेज हवाओं की सरसराहट, मार्ग के ऊपर मखमली बुग्याल, चंवर, गाय, याक, भेड़ों को चरते हुए आप देखेंगे। यह क्षेत्र जड़ी बूटियों एवं औषधि वनस्पति से परिपूर्ण है। इसके पश्चात यात्री दिन के भोजन के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर सीती पहुंचेंगे। यहाँ पर स्थानीय दुकान में भोजन थक कर आने के बाद अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ से आगे चलने के बाद चाँद इस क्षेत्र के नपलचियालों के गांव नपलजू पहुँचते हैं। इसके पश्चात ब्यास घाटी के मुख्य गांव सीती से 9 किलोमीटर दूरी पर गुंजी यानी 3220 मीटर पहुँचते हैं, जो गुंजियालों का निवास स्थान है। रात्रि विश्राम निगम के आकर्षक फाइबर हट्स एवं टिन शेड्स में होता है। 7वें दिन यात्री सुबह 6 बजे गुंजी से कुटी, जो कि कुल 20 किलोमीटर है, के लिए रवाना होते हैं। ये पूरा मार्ग बहुत ही सुंदर जंगलों से घिरा हुआ है। मार्ग में काली नदी अत्यंत शांत रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर से हिमालय के अन्नपूर्णा, अपी, नम्पा शिखरों के अद्वितीय दर्शन होते हैं। सामने भोजपत्रों के वृक्षों व ग्लेशियर के नीचे स्थित रोंगकॉक गांव की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यहाँ रोंगकली जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसमें आगे अत्यंत सुंदर नबियालों के गांव नाभी गांव पहुंचते हैं, जहां से अत्यंत आकर्षक दृश्यों का अवलोकन होता है, मानो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इसमें आगे 10 किलोमीटर चलकर नम्पा में यात्रियों द्वारा दिन का भोजन लिया जाता है। तत्पश्चात 9 किलोमीटर कुटी को रवाना होते हैं।
मार्ग में पामा, गोकुल धूप, खुशबूदार जड़ी बूटियों, भोजपत्र के वृक्षों का आनंद लेते हुए कुटी पहुंचते हैं। ये इस क्षेत्र का अंतिम सर्वाधिक ऊंचाई वाला परंपरागत गांव है तथा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात। गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम से रखा गया है। इस क्षेत्र की कई हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पांडवों के नाम से जानी जाती हैं, जैसे कुंती पर्वत, पांडव पर्वत आदि। इससे इस क्षेत्र के पौराणिक महत्व का आभास होता है। इस स्थान पर कुछ समुद्री पत्थर मिलने से इसका टेथिस यानी पुराना समुद्र क्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। कुटी 3220 मीटर पर रात्रि विश्राम स्थानीय लोगों द्वारा परंपरागत रूप से संचालित स्थानीय भोजन के साथ स्थानीय घरों में यात्रियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम के सौजन्य से कराया जाता है। 8वें दिन यात्री प्रातः 14 किलोमीटर दूर जोलिंगकोंग के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग से ही आदि कैलाश को लुका छिपी करता हुआ देखते हैं। मार्ग में विशाल बर्फ से ढके पर्वत, निकृच रामा, हरि पर्वत, पांडव पर्वत, कुंती पर्वत के दुर्लभ अलौकिक दर्शन करते हुए यात्री जोलिंगकोंग पहुंचते हैं। यहाँ पर बादल नीचे चले गए हैं। हम बादलों से ऊपर एक स्वप्न लोक आदि कैलाश क्षेत्र में आ गए हैं। अब हरियाली कम होती जा रही है। कहीं कहीं हरी घास के चटख व सुर्ख छोटे छोटे लाल फूल दिखाई दे रहे हैं। रात को यात्री रात्रि विश्राम निगम के शिविर जोलिंगकोंग में करेंगे। 9वें दिन यात्री सुबह नाश्ते के पश्चात आदि कैलाश के लिए रवाना होते हैं। हिमालय में बर्फीली पर्वतों पर पड़ने वाली सूरज की रश्मियां देखने लायक होती हैं। इसके पश्चात 3 किलोमीटर आगे चलकर आदि कैलाश पर्वत की छाया पार्वती ताल में साफ दिखाई देती है तथा आदि कैलाश का अलौकिक सौंदर्य दिखाई देता है। यात्रियों के मन को उल्लास व असीमित आनंद की अनुभूति होगी व उनके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होगा। इस स्वप्न लोक का प्रस्थान कर नाभी गांव पहुंचकर परंपरागत स्थानीय लोगों द्वारा संचालित शिविर में रात्रि विश्राम करते हैं। निगम द्वारा यात्रियों को स्थानीय निवासियों के घरों में विश्राम करवाया जाता है। दसवें दिन यात्री प्रातः पैदल चलकर गुंजी पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम कुमाऊं मंडल विकास निगम के शिविर में करते हैं। 11वें दिन यात्री काला पानी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में काली के स्रोत को ज्यों-ज्यों आप बढ़ेंगे, नदी का पानी ही नहीं वनस्पतियां भी कम होती चली जाती हैं, पेड़ ठिकने होते चले जाते हैं। काला पानी पहुंचकर यात्री काली नदी के उद्गम कुंड को देखते हैं तथा यहाँ पर सुंदर काली मंदिर शिव मंदिर में प्रस्थान करते हैं तथा इसी तरह इसमें पूर्व यात्री मार्ग में सामने पहाड़ पर व्यास गुफा का भी दृश्यावलोकन करते हैं। यहाँ पर यात्री 9 किलोमीटर चलकर नावी ढांग पहुँचते हैं एवं नावी ढांग से भव्य सुंदर आध्यात्मिक ओम पर्वत के दर्शन कर प्रणाम करते हैं।
ॐ